अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे जुपिटर के डायरेक्ट होने पे, यानी मुश्तरी की जो रुजत ख़त्म हो रही है उसके बाद जब वो मुस्तकीम हो रहे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे कि इसके असरात, डेफिनेट असरात की बात ही होगी सबसे पहले तो इसमें ये ऐसा है कि पिछले काफ़ी दिनों से, ख़ास तौर पे बल्कि पिछले साल अक्टूबर के बाद से जब से ये रुजत का शिकार हुआ है, तो उस वक़्त से आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आपकी खुशहाली का सिलसिला रुक गया, आपके मामलात जो हैं वो बिल्कुल ब्लॉक हुए हुए हैं, और किस्मत की देवी आपसे रूठ गई, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग जो थी उनमें कमी हो गई, उम्मीदें आपकी कम होना शुरू हो गई, ईमान जो है वो यकीन जो है ज़लज़ल होने लग गया। ये मैं बातें सुनता रहा पिछले 4 महीनों से। और असल बात क्या थी कि मुश्तरी जो है वो रुजत का शिकार था। अब चूंकि जब मुश्तरी जो है वो रुजत का शिकार नहीं होगा, यानी रुजत का वो ख़त्म करके अपना पीरियड जो है, तो वो 4 फरवरी को ये डायरेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जब ये सिलसिला आगे चलेगा तो यूं होगा, आपको महसूस होगा चंद दिनों में ही कि जैसे जो आपकी खुशहाली का सिलसिला रुका हुआ था वो चलना शुरू हो गया। और फिर उसके बाद ये है कि जैसे आपकी जो थिंकिंग थी नेगेटिव हुई थी वो खासी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। तो यूं बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे 4 महीनों से जो खुशहाली का सिलसिला आपका था, अब वैसे तो खुशहाली हम पैसे को ही समझते हैं, हम मालियात को ही समझते हैं, तो खुशहाली तो बहुत सारे मामलात में होती है। तो वो ये है कि इकट्ठे होके ऐसे लगेगा जैसे आपको 4 महीनों का जो है ना इकट्ठे होके अब आपको उसका नतीजा मिलने लगा है, और ये अगले चंद दिनों में या हफ्तों में या कुछ महीनों में इसकी कसर निकल जाएगी सारी 4 महीनों की। तो जब ये निकलेगा अपना रुजत से, इसकी रुजत ख़त्म होगी और ये डायरेक्ट होगा, उस वक्त ये बुर्ज जौज़ा में होगा और 10 जून तक जो है ना मुश्तरी इसी घर में मौजूद रहेगा। और बात आगे बढ़ाने से पहले ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल पुश कर दीजिएगा, और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। और ये बड़ी दिलचस्प चीज़ होती है, हर बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है कि किस किस तरह से ये जुपिटर जो है ना आपको फ़ायदा दे रहा है और किस किस तरह से आपके हालात वाक़यात में तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, ताकि हमें भी पता चले और हम भी ज़रा आपके साथ साथ कुदरत के शुक्रगुजार हो सकें। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखा जाएगा चूँकि बुर्ज जौज़ा में ये सारा मामला जो हो रहा है, यानी ये रुजत से निकल रहा है, तो उस वक़्त तो बुर्ज जौज़ा वाले जो उनके लिए तो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा ये खुशखबरी की बात है। और लेकिन बाकी जो बुरूज हैं वो भी, उनके लिए भी कुछ कम नहीं है। हाँ, उनके असरात थोड़ा कमोबेश होंगे, वो बुर्ज जौज़ा वाले तो नहीं होंगे, लेकिन उनसे करीब करीब होंगे। तो इसलिए अब आप सोचेंगे जी कि वो मेरे बुर्ज में तो ऐसी बात नहीं हो रही है, तो अभी आपके बुर्ज की जब बारी आएगी मैं अभी ये तफसील थोड़ी सी उस वक्त प्लानिटरी पोजीशन और बाकी चीज़ें आपसे डिस्कस कर लूँ, फिर आपके बुर्ज की बात आएगी तो उसमें सारी तफसीलात आपके गोशगुजार करूँगा कि आपके लिए क्या है, किस तरह से होगा। तो फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसका जो रुजत से निकलना आपके लिए क्या अहमियत रखता है, उसकी अफादियत क्या है। और अमूमी तौर पे ये देखा गया है जो बहुत अरसे से, बल्कि रूटीन में भी, तो जब ये रुजत से निकलेगा, डायरेक्ट होगा, तो उस वक्त क्या होगा कि आपके सारे मामलात जो हैं वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपकी तवज्जो बेहतर हो जाएगी, आपके पास इंफॉर्मेशन खासी आपने इकट्ठी कर ली होगी, पिछले 4 महीनों में ज़रा रगड़े लगे होंगे, कभी इधर को कभी उधर को, बहुत सारे आपने फार्मूले इस्तेमाल किए होंगे, तो इस वजह से आपका इल्म दानिश जो है उसका ज़ख़ीरा बढ़ गया होगा। और ये जब सारी चीज़ें आप आएंगी तो अपने मामलात पे इन चीज़ों को, अपने तजर्बे को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका निफाज करेंगे, तो यकीनन आप बेहतर अंदाज में फ़ैसले कर सकेंगे, आपके फ़ैसले बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। और यही फ़ैसले जो आप पॉजिटिव करेंगे ये आगे चल के आपकी खुशहाली में और कामयाबी में अहम किरदार अदा करेंगे। इस वक्त जो मुश्तरी है, जिस तरह की नज़रात जो है ना वो तश्कील दे रहा है, यानी इसके सराउंडिंग में जैसी जैसी पोजीशन बाकी बन रही है, प्लानिटरी पोजीशन, तो उसमें यह है कि ये वाला सिलसिला जो है गालिबन ये लगभग 36 ईयर बैक, अगर हम वापस जाएं जुलाई 1988 से, यानी 1988 जुलाई से लेके जुलाई 89 तक जो है 1989 तक जो देखें, तो इसमें ये टाइम लगभग यही पोजीशन जो है ना करीब करीब थी। और वैसे तो ये है कि अब आप ये भी कहेंगे ये
मुश्तरी तो 12 साल के बाद हर बुर्ज का चक्कर लगाता है और बुर्ज जौज़ा में भी आता है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हर वक़्त ये पोज़ीशन नहीं होती है, क्योंकि इस वक़्त ये है कि मुश्तरी जो बुर्ज जौज़ा में और राहु जो है वो बुर्ज हौत में है। ये वाली जो नज़र है, ये बड़ी नायाब है, बहुत कम देखने को मिलती है और मुश्तरी के रवैये में इस वक़्त जो भी तब्दीली आपको देखने मिल रही है, उसकी वजह भी मौजूदा स्टार जो हैं उनकी जो तरतीब है। अब मुश्तरी के बारे में अगर बात करेंगे हम, चूँकि आगे बढ़ने से पहले समझ लें कि मुश्तरी क्या है बेसिकली, तो इसके बारे में अगर देखा जाए ना तो ये है कि ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव स्टार है और साथ तो बाकी भी पॉजिटिव स्टार हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो जो पॉजिटिव स्टार है दीगर, उनका जब मिजाज बिगड़ जाता है ना तो प्यार मोहब्बत को छोड़ पे वो संगदिली पे उतर आते हैं, जुल्म करना शुरू कर देते हैं, बड़ी वो तकलीफ दे मामलात में भी वो अपना फिर रंग दिखाते हैं। लेकिन जुपिटर जो ऐसा है, यानी मुश्तरी आपका ऐसा एक स्टार है कि ये बिगड़ा हुआ हो भी तो नुकसान नहीं देता। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि इसके जो मिलने वाले फ़ायदे ज़रा उनकी ज़रा वो क्या कहते हैं कि रेशो कम हो जाती है, कम हो जाते हैं वो थोड़ा सा, लेकिन आपको फ़ायदा ज़रूर देता है। ये कभी नहीं होता कि ये इसकी वजह से आपको नुकसान हो। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस शोबे में आप फ़ायदा जो मांग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं, आपकी ख्वाहिश है, वहाँ नहीं होगा, बल्कि जहाँ आपकी ज़रूरत है, जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ये वहाँ आपको होगा। यानी ऐसे भी होता है ना कि बंदा एक पैसे मांग रहा है, मालो दौलत मांग रहा है, क्योंकि उसको तो ज़रूरत है, उसको मालियात की, उसके पैसे की ज़रूरत है, उसके इस वक्त हालात की इस तरह के हुए हुए, तो वहाँ क्या होता है कि मुश्तरी आपको इल्म और अदब के फ़ायदे देना शुरू हो जाता है, आपकी एजुकेशन में इजाफा हो जाता है, आपके तजर्बे में इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो यूँ होता है कि जैसे आपको तो वैसे लगता है उस वक्त तो गुस्सा भी आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और ये क्या हो रहा है, जबकि जुपिटर जो उसकी सादतें जो होती हैं ना वो आपकी ख्वाहिशात के मातहत नहीं होती हैं, मगर वो ज़रूर करता है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। बिल्कुल ये कुदरत का खेल, जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि हमें तो अपने बुरे भले का पता नहीं होता, कुदरत बेहतर जानती है कि हमारे लिए बेहतर क्या है। जैसे किसी बच्चे के सामने अगर आइसक्रीम आ जाए ना तो वो फिर उस वक़्त वो ललचाना शुरू हो जाता है, उसके मुँह में पानी आता है, वो कहता है बस सारा का सारा बॉल पकड़ो, मैं बस हज़म कर लूँ। ऐसा नहीं है। तो आप करते क्या हैं कि आपको पता है कि अगर ये ज़्यादा खाएगा एक लिमिट से ज़्यादा, तो उस वक़्त क्या होगा, इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, बीमार हो जाएगा। तो इसलिए आप उसके हाथ में कभी भी बॉल नहीं जाने देते, बल्कि थोड़ी-सी आइसक्रीम उसको देते जितनी वो हज़म कर ले और आपके लिए आसानी हो जाती है। कुदरत भी इसी तरह हमारा ख़्याल रखती है और ज़्यादातर मामलात में हमारी ख्वाहिशों को पूरा करने के बजाय हमारी ज़रूरतों को पूरा करने पर तवज्जो देती है। अब ये ज़रा पॉइंट गौर करने का है और आई होप कि इसको अगर ज़िंदगी के सारे शोबों पे आप इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आपकी कम से कम 50% आपके प्रॉब्लम ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे और आपका यकीन बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हो जाएगा। और अब उसमें ये होता है कि हमें तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि पसंद नहीं होती, हम कुछ और चाह रहे होते हैं, कुदरत कुछ और कर रही होती है। तो कुदरत की जो मसलियत होती है वो सबसे बेहतर है, हमें उस पे ही साबर शाकर रहना पड़ेगा और इस सारे मामले को आगे तक बढ़ाने में और हमारे तक पहुंचाने में जो है, तो ये जुपिटर की ज़िम्मे है और जुपिटर ही ये सारे काम करता है कि कुदरत की तरफ से जो कुछ नेमतें, इनाम और इकराम, जो भी इज़्ज़त तकरीम होती है, वो सभी हम तक जो है ना वो पहुंचा देता है। और ये सारी बात इसलिए करने की ज़रूरत भी पेश आई कि जब ये बात होगी तो उसके बाद बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब, बहुत सारे करम फरमा जो है ना, वो कमेंट करेंगे और ये भी शिकायत करेंगे, ओ जी मियाँ साहब मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये आसानी नहीं आई, वो नहीं आई, ऐसा नहीं हुआ, मैंने ये काम किया था तो उसका रिजल्ट ये नहीं आया। बल्कि अब लेकिन अगर वो ठंडे दिलो दिमाग से देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी की कौन कौन से रुकावटें दूर हो गई, जो वो चाह रहे थे वो नहीं हुआ, जो हुआ है उसका तो ज़रा इदराक कीजिएगा, उसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा, वो क्यों हो गया, वो भी आपकी मेहनत है, आपका रिजल्ट है। जैसे हम हमारा ईमान है कि हम दुआ करते हैं, मालिक कबूल करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन उसका नतीजा, उसका रिजल्ट हमें किसी और शक्ल में दे देता है। ज़रूरी तो नहीं होता कि जो हम मांग रहे हैं वही कुछ हो। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला आएगा। तो इसमें यह भी है कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर जुपिटर किसी के साथ में घर में चला जाता है तो पता चलता है कि उसका ज़वाजी ताल्लुक जो है वो बेहतर होने के बजाय ख़त्म हो गया। अब वहाँ सोचा जाएगा कि ये क्या हुआ, जुपिटर ने ये क्या कर दिया, नेगेटिव सिलसिला कर दिया। तो बात यह है कि ये जो ताल्लुक है उसका वक्त आ गया था ख़त्म होने का, तो इसलिए ये रिलेशन ख़त्म होना ही था। हाँ, हुआ क्या कि आपको कोई आपको ज़्यादा तगदो नहीं करना पड़ी, कोई तकलीफ़ नहीं उठाना पड़ी। जो कुछ अदालती मामलात हैं, कानूनी मामलात हैं, उनकी ज़लालत होती है जब ये इस तरह के रिश्ते में कोई चीज़
आ जाए तो। अब यहाँ क्या हुआ कि जुपिटर की वजह से ये सारा काम बहुत अच्छे अंदाज में निपट गया, कोई मुश्किल पेश नहीं आई, दोनों फ्रीक जो थे वो उन्होंने एग्री किया और अच्छे अंदाज में ये सारा मामला हो गया। अगर ये नहीं होता तो फिर आप सोच सकते हैं कि बात कहाँ तक पहुंचती। तो इसलिए इसके असरात को ज़रा जो है ना वो जहन में रखिएगा। और ख़ास तौर पे ये भी है कि जुपिटर हमें वो नहीं देता जिसकी हमें चाहत होती है, बल्कि हमें वो फराहम करता है, हम तक पहुंचाता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। और ये जो फार्मूला अगर आपने याद कर लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और बात चल रही थी जैसे कि ये जो चूँकि पहले भी ये साइकिल आया था और तारीख जो है ना वो अपने आप को हमेशा दोहराती रहती है, लेकिन उसका अंदाज हमेशा एक जैसा नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कमी बेशी ज़रूर हो जाती है। अगर नज़रात के बारे में हम बात करें तो उसमें यकीनी तौर पर साइकिल्स की बात आएगी, यानी वो फेज, टाइम फेज आएगा, दौर आएगा। अब मैं सारा उसको वजाहत कर रहा हूँ, तो ये अपने आप को दोहराता रहता है। और ये जो साइकिल अपने आप को दोहराते हैं, हर बार इनमें थोड़ी बहुत तब्दीली ज़रूर आ जाती है, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो जाती है। और ये जो छोटी सी तब्दीली होती है जिसका ज़ाहिर तो हमें एहसास नहीं होता कि वो हाँ वैसे का वैसे ही सारा कुछ, लेकिन ये छोटी सी तब्दीली जो है ना बहुत ज़्यादा असर डालती है हमारी ज़िंदगियों को, पूरे का पूरा उल्टा पुल्टा के रख देती है। तो और इसलिए कहा जाता है, बुजुर्ग भी कहते हैं हमारे जो जो सीनियर अकाबरीन है वो भी, कि ये आप एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अगर आप देखें कि आपको फिक्स एक जैसी कि ये स्टार ऐसे आए थे तो उस तरह का होगा ना, हाँ उसके नियर अबाउट ज़रूर होगा। तो इसलिए ऐसी पक्की जब इस पे हम बस डट जाए कि नहीं ये ऐसा ही होगा, ये होगा नहीं, ऐसा हो सकता है, ये फ़र्क है थोड़ा सा, इसको भी देखिएगा आज। तो इसलिए इस बात पे इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि बस बंदा पक्का हो जाए, क्योंकि हमारे ईमान का हिस्सा तो है नहीं, ये इल्म है, साइंस है, और साइंस में कहीं ना कहीं इंसान से गलती भी हो सकती है। लेकिन कोशिश यही है कि उसको बेहतर से बेहतर किया जाए, उसका एनालिसिस किया जाए, अच्छे तरीके से उसको अंजाम दिया जाए, तो यकीनन बात फिर आगे बढ़ जाती है। और जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि ये जो मौजूदा नजरात हैं, ये 36 साल पहले यानी 36 ईयर बैक आप जाइएगा वहाँ थे, और उस वक्त जो नजरात का पैटर्न था उसके असरात को समझना है अगर आपको, तो आपको जो है वो उस वक्त जाइएगा जुलाई 1988 से जुलाई 1989 की तरफ जाइएगा, वहाँ देखिएगा कि ये पैटर्न क्या था और उस वक्त क्या क्या कुछ सिलसिला हुआ। और उसमें ये था कि लास्ट टाइम जब आया था जुपिटर यहाँ था ना, तो ये बुर्जौजा में ही था, लेकिन उस वक्त हालात क्या पैदा हुआ थे वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन राहु की डायरेक्शन चेंज थी, और बाकी जो सियारके हैं उनका भी जिक्र करने लगा हूँ, वो भी नहीं थे, उनकी पोजीशन भी कुछ और थी। तो इस वजह से थोड़ा सा उसमें फ़र्क आ जाता है। एस्ट्रोलॉजी में भी तारीख अपने आप को दोहराती रहती है, लेकिन हमेशा उसका अंदाज़ एक जैसा नहीं होता, बल्कि थोड़ी बहुत तब्दीली होती है। और यही तब्दीली जो होती है हमारी ज़िंदगी का रंग है, क्योंकि अगर दिन हो और कभी रात ना हो तो फिर रात का एहसास नहीं होता, रात हो तो फिर दिन का एहसास। तो ये चीज़ें जब शफल करती रहती हैं तो यही हुस्न है ज़िंदगी का। अब यहाँ देखा जाएगा तो ये चूँकि बुर्जौज़ा में है, तो बुर्जौज़ा का जो हुक्मरान है, रूलिंग प्लैनेट है, वो मरकरी है, यानी अतारद। और अतारद के साथ स्यार्चे मौजूद हैं, एक एरॉन है और दूसरा है परसिफोनी। तो ये दो जो सियारे मौजूद हैं इस वक्त, वो भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और यहाँ जो है ना राहु का किरदार भी बड़ा अहम है, जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये कहाँ इस वक्त बुर्ज हौत में मौजूद है। तो अब अतारद की जो नजरातें यहाँ खासी अहमियत इख्तियार कर गई, क्योंकि उसके मुतलका बुर्ज में ये सारा कुछ हो रहा है। तो लेकिन अतारद इस वक्त खुद जो है ना वो बुर्ज तलों में इक्वेरियस में मौजूद है। तो मुश्तरी जब रुजत से निकलेगा तो उसके साथ ही एक ट्राइन बन जाएगी मरकरी की। तो होगा उसमें क्या कि बहुत ज़्यादा वो पॉजिटिव होगी। तो अतारद के नज़दीक जो दो सियारचे हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया, अरॉन और परसिफॉन, तो ये भी उसमें अपना हिस्सा डालेंगे, अहम किरदार अदा करेंगे। इनके असरात बहुत ज़्यादा तफसील से बात करूंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैंने इसलिए जिक्र कर दिया कि कहीं और आप सुनेंगे तो आप कहेंगे ये दो स्टार जो थे इनका सियारचे थे, इनका आप जिक्र ही नहीं किया। तो इसलिए जिक्र कर दिया कि ताकि आपके साथ पूरा जो है ना वो एक क्या कहते हैं कि तस्वीर उसकी पूरी मंजर पेशी हो जाए। तो आगे बढ़ने से पहले एक और जो ज़रूरी बात है जिसका मैं दोबारा से, बल्कि हर वीडियो में उसका जिक्र करता रहता हूँ, कि वो है आपका जो है ना सन साइन क्या है, आपका मून साइन क्या है, आपका एसेंडेंट क्या है। तो इसके बारे में अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आपको ये जान लेना चाहिए, क्योंकि एसेंडेंट पे सारे बेस करके लोग बातें कर देते हैं। बाकी आपको आपके मून साइन और सन साइन है या उसका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है
और ट्राइन बन रही है उस वक्त, तो उस वक्त जो है ना स्क्वायर बन रहा है या उसके जो है ना स्टाइल बन रही है बाकी स्टार के साथ, उसका जिक्र नहीं करते, बस आगे चल जाते हैं। तो इसलिए इनको अगर देखना हो कि ये आपकी ज़िंदगी के किस हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि जो कमरी बुर्ज है वो किस हिस्से से ताल्लुक़ रखता है, ताले बुर्ज का ताल्लुक़ कहाँ से है। तो अब यहाँ से मैं एक चीज़ छोटे से इनके असरात के बारे में बात करके फिर आगे चलते हैं। तो कमरे बुर्ज का ताल्लुक जो ना आपके जज्बात व एहसासात से होता है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर देखा जाए तो ये आपके अंदर की जो दुनिया है, अंदर एहसासात जज्बात ही होते हैं इंसान के, तो उसको ये जो है ना वो आपके सामने लेके आता है, उसके साथ ही ये अपने मामलात सारे चलाता है। तो दूसरी तरफ अगर आपके सनसाइन को देखा जाए तो उसका ताल्लुक आपकी ज़ात से बाहर के मामलात जो हैं उनसे होता है। यानी आपका मिजाज, आपका करियर और ज़िंदगी में आपका मकसद, इसके तहत जो है ना वो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसके बारे में आपको सोचना है। अगर हम एसेंडेंट की बात करेंगे तो वो इस बात का तयन करता है कि इस वक्त दुनिया में आप कौन सा किरदार निभा रहे हैं, प्रैक्टिकली आप क्या कर रहे हैं, आपका जो है ना वो पहचान क्या है, आपकी शनाख्त क्या है, आइडेंटिटी क्या है आपकी। अमूमन लोग जो हैं उनकी पहचान उनके करियर और कामयाबियों के हवाले से ही होती है, इसलिए ज़्यादातर सूरतों में तारे बुर्ज को यानी एसेंडेंट को ही जो है वो जो है ना मद्देनज़र रखा जाता है, उसी के मुताबिक ही बातें की जाती हैं। जबकि मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ ये तीनों चीज़ों को लेके चला जाए, ताकि आपके लिए किसी, क्योंकि कौन सा हिस्सा किस वक्त आपके लिए अहम है उसका आपको इस तरह अंदाज़ा नहीं होगा जब तक प्लानिटरी पोजीशन सामने नहीं आएगी, और ये आपके टाइम ऑफ बर्थ के मुताबिक चलेगा। फिर ज़िंदगी के जो फेज चल रहे हैं आगे उनके मुताबिक बात की जाएगी तो पता चल जाएगा, सारी क्लियर हो जाएगा। यहाँ एक और अहम चीज़ जो है उसका जिक्र करना चाहूँगा कि बुर्ज जौज़ा में 10 डिग्री पर जो है ना फिक्स स्टार है अल्दब्रान, जिसे उर्फ में नक्षत्र कहते हैं ना, तो ये 10 डिग्री जो बुर्ज जौज़ा में, तो ये इंतहाई ताकतवर डिग्री है। पिछली मरतबा जब मुश्तरी जो है बुर्ज जौज़ा में रुजत का शिकार हुआ था, यानी 2012 जून 2012 से जून 2013 तक, तो तब भी रुजत से निकलते वक्त ये इसी डिग्री पर मौजूद था। यानी ये नजरात का एक ऐसा पैटर्न है जो 12 साल बाद खुद को दोहरा रहा है। तो इसके अमूमी असरात में खुशनसीबी है, माली खुशहाली है और दुनियावी कामयाबियां भी इसी में शामिल है। इसके अलावा ये नक्षत्र जो है अबलाग यानी कम्युनिकेशन से खुसूसी ताल्लुक़ रखता है, इसलिए लिखने लिखाने और पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव समझा जाता है। इस स्टार को शोहरत और नामवरी के साथ भी मनसूब किया जाता है और जंगो जदल के साथ भी, ये दोनों इसके रुख हैं। तो अपने मिजाज में ये मरीख की जो फितरत है उसके साथ खासी मुमासलत रखता है। ये अल्दब्रान की बात कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा ये तवानाई का हामिल भी होता है। तो इसके मुकाबले में मुश्तरी को इंसाफ और तवाज़ुन के साथ चूँकि मनसूब किया जाता है, और कभी कभी इंसाफ और तवाज़ुन के अहदाफ हासिल करने के लिए जंग करना जो है ना वो भी नागज़ीर हो जाता है, मुश्किल हो जाती है अपना हक लेने के लिए, जैसे बंदा खड़ा हो जाता है। तो इसी तरह से अब मुश्तरी और अल्दब्रान का जो इम्तजाज है इस मौका पर किसी जंग को इख्तिताम को पहुंचा सकता है, पहुंचाएगा, और चाहे ये वक्ती तौर पर ही होगा, जैसे कि अभी गजा में इसराइल की तरफ से ही सारा मामला देखिएगा, लेकिन दुनिया में इस वक्त और भी बहुत सारी जंगें चल रही हैं। उम्मीद है कि अल्दब्रान और मुश्तरी की जो तवानाइयाँ हैं इन जंगों के खात्मे में अपना अहम किरदार अदा करेंगी, और किसी जगह ये जंग अगर ख़त्म नहीं होती तो जंग की वजह से जो लगने वाले ज़ख्म हैं उनको भरने में ये अपना अहम किरदार अदा करते हैं। ये खासा इंतज़ार हो गया आपका अपने बुर्ज के बारे में, तो लेकिन ये है कि आपके बुर्ज की बारी अभी फौरी तौर पे नहीं आने की। क्यों? कि इसकी तरतीब है। हम सबसे पहले शुरू करेंगे हम बुर्ज अमल से, एरीज से। तो इसलिए एरीज वाले तो यकीनन खुश हो जाएंगे, अभी बाकी ज़रा इंतज़ार करें, तरतीब से बारी आ रही है आपके भी। तो चूंकि ये सबसे पहला बुर्ज है ना, तो इसका फिर नंबर भी पहले ही आता है, तो इसलिए। और बुर्ज जौज़ा जो है वो इसका तीसरा घर बनता है। मुश्तरी जब पिछली बार 2012 से 2013 तक इस घर में था ना, तो उस वक्त भी यही पोजीशन थी, तो उस वक्त भी वैसे बुर्ज हमल का ही जिक्र पहले आया होगा। तो तीसरे घर को इल्मी अदबी मिशागिल और इजहार अबलाग यानी कम्युनिकेशन से मंसूब किया जाता है। कम्युनिकेशन के किसी भी शोबे यानी तहरीर, तकरीर और सेल मार्केटिंग वगैरह से जो ताल्लुक़ है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असरात जो इस वक्त मुरतब होंगे। और ये भी वैसे मैं पहले तो आपको बता चुका है, ये जब जुलाई 88 और जुलाई 89 में ये सारी नज़रात आई, तो उस वक्त भी कुछ इसी तरह, अगर आपको अपनी ज़िंदगी का वो ज़माना याद होगा तो उस वक्त देखिएगा कि उसके नज़रात के असरात और मुज़बरात को समझना आपके लिए इस वक्त का बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि उस वक्त क्या था, इस वक्त भी उसके करीब करीब उसी तरह का कुछ होगा, लेकिन थोड़ा फ़र्क ज़रूर होगा। और चूँकि उस वक्त भी ये है कि मुश्तरी जो है बुर्ज जौज़ा में था, राहु बुर्ज हौत में, और अल्दब्रान ठीक उसी जगह पर जहाँ 36 ईयर पहले था।
اب آپ نے یہ بھی نوٹس کیا ہوگا کہ مئی 2024 سے اکتوبر 2024 تک حالات نسبتاً بہتر انداز میں چل رہے تھے۔ اب دیکھا جائے گا کہ اکتوبر کی 9 تاریخ کو جب مشتری کی رجت شروع ہوئی تو آپ کو حالات میں دشواری کا احساس ہونے لگ گیا، خصوصاً کمیونیکیشن کے حوالے سے مشکلات پیش آنے لگے۔ تیسرے گھر کا تعلق کمیونیکیشن سے بڑھ کر پڑھنے پڑھانے یعنی ٹیچنگ اور نئے علم و ہنر جو ہے ان کو سیکھنے سے بھی ہوتا ہے۔ ان تمام امور میں آپ کے آگے بڑھنے کا عمل جو ہے نا فی الوقت تو رکا ہوا لگ رہا ہے، اور جب مشتری رجت سے باہر نکلے گا تو یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا، اور اگر آپ کا تعلیم کا سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے اس کو آپ جوڑنا چاہتے ہیں، یا کسی نئے علم یا ہنر کی جو ہے نا تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا تعلیم کا فروغ چاہتے ہیں، یا تعلیم دینا چاہتے ہیں، یا اس کو کریئر کے طور پہ اپنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے مشتری کا رجت سے باہر آنا جو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ سعادت اثرات کا یا پازیٹیو ثابت ہو سکے گا، اور یہ سارے معاملات آپ کے آگے بڑھتے آپ کو نظر آئیں گے۔ مشتری کی رجت کے دوران آپ نے بالواسطہ طور پر یا انڈائریکٹ وے سے اگر آپ نے کچھ سیکھا ہوگا تو یقینی طور پر مشتری کا رجت یہ جب یہ رجت سے نکلے گا تو اس کے بعد یہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا۔ تو بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ ملنے والے علم سے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہی ہے، لیکن انڈائریکٹ جو ملنے والا علم ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کی عقل و دانش میں اضافہ ممکن ہو جاتا ہے، اور اب تک ویسے آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، آپ کے لیے کیا درست ہے اور کیا غلط ہے، لوگ آپ کے ساتھ کیا بولتے ہیں وہ صحیح ہے غلط ہے اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ وہ تو اپنی دانست میں بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو وہ چیٹ کر رہے ہیں یا بٹرنگ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کو اصلیت کا پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ یہ 4 مہینے کا جو فیس تھا اس نے آپ کو بہت زیادہ ٹرینڈ کر دیا ہوا ہے۔ تو اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اپنے جو فیوچر ہے اس کا سفر جو ہے، جو بھی آپ نے فیوچر میں اپنا ڈائریکشن لینی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا، آپ اپنے رخ کا بہتر انداز متعین کر پائیں گے۔ اور تیسرے گھر میں مشتری کا قیام جو ہے نا وہ بالکل مثال تو ایسی ہے جیسے وہ انکل آنٹیاں جیسے بزرگ ہوتے ہیں یا ان کی اولادیں اور اڑوس پڑوس میں جو لوگ رہ رہے ہیں، یعنی کمیونٹی سے جڑے ہوئے جو معاملات ہیں ان کے لیے بھی یہ خاصا پازیٹیو ثابت ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ چھوٹے جو سفر ہیں مقامی یا لوکل آپ ٹریولنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ پازیٹیو ہے۔ 12ویں گھر میں راہو کا قیام آپ کی روحانی زندگی میں تیزی اور سرگرمی ہی نہیں لائے گا بلکہ گہرائی پیدا کرنے کا سبب بنے گا، بہت زیادہ ڈیپ ڈاؤن آپ جائیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو 11ویں گھر میں پلوٹو اور عطارد کی موجودگی اشارہ دیتی ہے کہ جوزا میں مشتری کا قیام آپ کے لیے جو بھی خبر لا رہا ہے اس میں آپ کے دوست احباب جو ہیں وہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور وہ ادارے تنظیمیں اور جماعتیں بھی جن سے آپ وابستہ ہیں وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ اس وقت بینیفیشل ہو سکتے ہیں۔ اپنے بڑے جو بھائی ہیں خاص طور پہ تو ان کی طرف سے آپ کو خاصی بہتری آپ کے لیے ہو سکتی ہے، ان کا تعاون میسر آ سکتا ہے، ان کا پیار آپ کو حاصل ہو سکتا ہے، دوستوں کا تعاون بھی شامل حال جو اگر رہے گا تو یقینی طور پر پھر آپ کو اپنی کامیابی کی طرف چلنا آسان ہو جائے گا۔ دوسرے گھر میں یورینس کی موجودگی آپ کے مالی جو معاملات فائنینشیل میٹر ہیں ان میں حیران کن طور پر اپس ڈاؤن جو ہے نا کرنے کا سبب جو ہے نا وہ بن رہا ہے، اور مستقبل بارے میں سوچتے ہوئے اپنے فیوچر کے بارے میں اگر آپ یہ پلاننگ کر رہے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سارا معاملہ اس طرح سے چل رہا ہے، اس میں یہ نہ ہو کہ بعد میں کوئی جب یہ اپس ڈاؤن آئیں کچھ تھوڑا سا آپ کے سامنے تو آپ کے لیے مشکل پیش آ جائے، تو مینٹلی آپ کو پریپیئرڈ رہنا پڑے گا۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یورینس اور عطارد کے درمیان جو مابین جو آپس میں نظرات کا تبادلہ ہو جائے، اس کے نتیجے میں دوستوں کے وسیلے سے آپ کو کوئی حیران کر دینے والی مالی پیش رفت جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ تیسرے گھر میں مشتری کی موجودگی آپ کی آن لائن سرگرمیاں جو ہیں، جو بھی ایکٹیویٹیز آپ آن لائن کر رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو ثابت ہوں گے۔ سوشل میڈیا پر آپ کی ریچ یعنی رسائی جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا، دور تک آپ کی بات پہنچے گی۔ برج سور ٹورس، ٹورس کے دوسرے گھر میں جو مشتری جو ہے وہ رجت سے نکلنے والا ہے۔ پہلے گھر میں یورینس موجود ہے جو 10ویں گھر میں موجود ہے، عطارد کے ساتھ ساتھ نظرات کا تبادلہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ راہو اس کے 11ویں گھر میں موجود ہے، دوسرا گھر مالی امور سے تعلق رکھتا ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ہمیشہ کی طرح، اسے دولت کا گھر بھی کہتے ہیں۔ 10ویں گھر کا تعلق کریئر سے ہوتا ہے، پلوٹو بھی عطارد کے ساتھ اس گھر میں موجود ہے۔ 11ویں گھر کو دوستانہ تعلقات، اجتماعی سرگرمیوں اور ان خواہشات کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے جو ہمارے دل کے بہت قریب ہوتی ہیں یا ہماری دیرینہ خواہشات ہوتی ہیں، ہم سے جڑے ہوتے ہیں، جس کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ تو پہلے گھر کا تعلق چونکہ آپ کی پرسنل امیجنگ جو ہے شخصی شبیہ جو ہے اس سے ہوتا ہے، اور دنیاوی جو لذتیں وغیرہ ہوتی ہیں جو آپ کو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں ان سے ہوتا ہے۔
तो ये सारा मैंने उस वक्त सिनेरियो बता दिया टॉरस वालों के लिए कि उनके जायचे को अगर देखा जाएगा तो किस तरह की स्टार पोजीशन होगी। इन नजरात के तहत आपको अपने इन तमाम घरों के उमूर में तब्दीलियां देखने को मिलेगी। अब देखना यह है कि इन तब्दीलियों की नौइयत क्या है। दूसरे घर में मुश्तरी की मौजूदगी का एक असर तो साफ जाहिर है, इसके तहत आपके माली उमूर में वसअत और कुशादगी पैदा होगी, एक्सपेंड करेंगे आपके फाइनेंशियल मैटर, आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएंगे। ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात जो है पूरी करने में आपको आसानियाँ होंगी। दूसरा घर जो है वो पहले घर का यूँ समझ लीजिएगा कि पेट भरता है, जिसका ताल्लुक आपके जिस्म से, आपकी बॉडी से है, फिजिकल आपकी जो शख्सियत से है। तो मुश्तरी के ये जो सबरात हैं आपको हर 12 साल के बाद जो है ना वो नसीब होते हैं। माली पोजीशन मजबूत होती है, माली मसाइल हल करने में आसानी मुयसर आती है। मुश्तरी इस घर में इस साल 9 जून तक रहेगा, ये है सबसे अहम चीज़। और अगर दरमियान में रुजत का वक्फा ना पड़ गया होता तो अब तक माली हवाले से ना आपके बहुत सारे जो मामलात वो तय हो चुके हैं, बहुत सारी मनाजिल आप तय कर चुके होते। अब मुश्तरी की रुजत की वजह से मामलात आगे बढ़ने के बजाय जो है चूँकि रिवर्स गियर में चले गए थे, थोड़ा झटका तो लगा था आपको भी, लेकिन मुश्तरी के रुजत के निकलने के बाद इंशाल्लाह ये जैसे वो कहते हैं ना बाउंस बैक करेगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी। दूसरे घर में मुश्तरी की मौजूदगी का एक और फ़ायदा ये भी होगा कि आपको ज़िंदगी में इत्मीनान हासिल होगा, यानी जिसको इत्मीनान क़ल्ब भी कहा जाता है कि सारा कुछ होने के बावजूद बंदे को सुकून ही ना हो तो उस होने का फ़ायदा कुछ नहीं होता। तो जब ये चीज़ आपको हासिल होगी तो उसके बाद चूँकि दूसरे घर का ताल्लुक जो आपकी ज़िंदगी में कार फरमा जो इक़दार हैं, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, सोशल वैल्यूज़ कह लें, उसको रिलीजियस कह लें, या आप उसको अपने इखलाकियात में ले जाएं, तो ये सारी चीज़ें जब आपके सामने आएंगी तो उसकी वजह से आप जो है आपके जिस्म की और रूह की जो ज़रूरियात हैं वो दोनों पूरी करने का काम जो है ना जुपिटर निकलने के बाद करेगा, जिसकी वजह से आपको कल्बी आसूदगी हासिल होगी। इस आसूदगी की जो अहमियत है वो माली खुशहाली से कम नहीं होती बल्कि बहुत ज़्यादा होती है आम माली खुशहाली से, ये जो कल्बी सुकून होता है। तो इन नज़रात का एक और भी पहलू कि आपको खाने पीने के मामलात जो है ना और चूँकि उसमें बेहतरी आ जाएगी तो उसका फ़ायदा जो है आपको आपकी सेहत को, आपकी ज़ात को जो है ना उस पर मिलेगा। तो इसके साथ साथ ये होगा कि आप जो सेहतमंद चीज़ें हैं उनको अपनी ज़ात का हिस्सा बना लेंगे, अपनी खुराक बेहतर कर लेंगे। तंबाकू नोशी और ऐसी कुछ नेगेटिव हर बंदे में आदत होती हैं, तो अगर उनसे आप पीछा छुड़ाना चाहेंगे तो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा आसानी उसमें मुयसर आएगी। यहाँ जुपिटर जो है वो आपके 10वें घर में मौजूद जो अतारत की तरफ से उसको खासी सपोर्ट मिल रही है, और रुजत से निकलने के बाद फौरी बाद बल्कि मुश्तरी और अतारत के दरमियान में बनने वाली जो ट्राइन है वो ना सिर्फ आपके माली मामलात के लिए बल्कि करियर के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकेगी। अतारत के साथ प्लूटो की मौजूदगी ना इन नज़रात को और भी ज़्यादा अहमियत दे सकेगी, बल्कि उसको ज़्यादा एनर्जी भी फ्राहम करेगी, ताकत बख्शने का सबब भी बनेगी। तो रोज़गार के जो मुतलाशी हैं उनके लिए ये नज़र जो है ना यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगी, और जो बरसरे रोज़गार हैं उनकी आमदन में इजाफे के रोशन इम्कान मौजूद हैं। 11वें घर में राहु की मौजूदगी इशारा दे रही है कि आपके हल्का अहबाब में इजाफा होगा, यानी आपका फ्रेंड सर्कल जो है वो एक्सपेंड करेगा। नए दोस्त आपकी ज़िंदगी में दाखिल होंगे जो आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ लाने का सबब बनेंगे। बुर्ज जौज़ा जमना है, तो क्योंकि ये वो अहम बुर्ज है जहाँ जो है ना वो जुपिटर जो है वो रुजत में निकलेगा और यहाँ उसका क़याम होगा, और निकलते ही 9वें घर में मौजूद अतारत के साथ वो पॉजिटिव एक ट्राइन भी बनाएगा। 9वें घर में अतारत के साथ प्लूटो भी मौजूद है। यूरेनस जो है वो गुज़श्ता 7 साल से लगभग जौज़ा के जो भी मामलात हैं उनमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि ये जौज़ा के 12वें घर में मौजूद है और इस वक्त अतारत के साथ साथ नज़रात का तबादला कर रहा है। राहु जो है वो जौज़ा के 10वें घर में मौजूद है। पहले घर का ताल्लुक आपकी शख्सी जो शबी है यानी पर्सनल इमेजिंग से है, और पर्सनल इमेज आपका जो भी है, इसके अलावा आपको दुनिया जहाँ की जो नेमतें हैं या दुनियावी लजाइज मिलते हैं, लज्जतें हासिल हैं, तो उससे इसका ताल्लुक है। और यानी यूँ समझ लीजिएगा कि जब ये घर कुव्वत में आता है तो ना सिर्फ आपका पर्सनल इमेज बेहतर हो जाता है बल्कि आपको दुनिया की जो लज्जतें हैं या नेमतें हैं उनसे मुस्तफीद होने का मौका भी मिलता है। मुश्तरी गुज़श्ता साल मई से इस घर में है और इस दौरान इस घर के उमूर से मुतल्लिक़ा रुझानात आपके तजर्बे में यकीनी तौर पर आए होंगे, लेकिन अगर आपने गौर किया है तो। लेकिन फिर अक्टूबर में मुश्तरी की रुजत जो है वो जब रुजत में ये दाखिल हो गया तो यानी उल्टी चाल जी चलना शुरू हो गया, तो इसके साथ इस घर से मुतल्लिक़ा उमूर भी जो है वो खासे उल्टे पुल्टे हो गए।
तो नौवें घर का जो ताल्लुक है अकाद नज़रियात है, आपके आला तालीम है, बैरून मुल्क सफ़र है और फ़लसफ़ा हयात जो है ना उससे होता है। तो 10वां घर जो है ना करियर से ताल्लुक़ रखता है और 12वां घर जो है वो रूहानी उमूर से मंसूब किया जाता है। तो पहले घर में मुश्तरी के रुजत से निकलने के बाद जो है ना कुदरत आप पर यकीनी तौर पर मेहरबान होगी। तर्ज हयात की वसअत और कुशादगी में इजाफा होगा। दूसरे लफ्ज़ों में ऐशो इशरत के जो सामान हैं दुनिया में वो आपको मुहैया हो जाएंगे। ताहम इस हवाले से आपको मोहतात रहने का मशवरा मैं तो दे सकूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ज़िंदगी का अगर आपको इंजॉय करना है, उससे लुत्फ़ लेना है, मज़े लेना है ज़िंदगी के, तो एक हद से आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वरना फ़ायदे से ज़्यादा फिर नुकसान हो जाता है। जैसे ज़्यादा मीठा खाने से मुँह कड़वा हो जाता है, तो इसलिए ज़रा इस चीज़ को देखिएगा। तो पहले घर में मुश्तरी के क़याम की बदौलत आपकी जो ज़ात की शख़्सी कशिश है, उसमें ख़ासा इज़ाफ़ा होगा और आप सखावत और फ़याज़ी का वतीरा भी अपना सकते हैं, पहले की निस्बत सही हो सकते हैं, जिसके नतीजे में आपके जो ज़ात है उसकी मज़ीद ज़्यादा उसमें निखार आएगा। आपका इज़्ज़त एहतराम और तकरीम जो है वो दुनिया बढ़ जाएगी दूसरों की नज़र में। लोग आपकी तरफ से खींचते चले आएंगे, ग्रेस्पिंग पावर आपकी बढ़ेगी। आपको एक लीडर का साथ जैसे दर्जा मिल जाता है ना, ऐसे ही बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो ऐसे रुझानात का आगाज़ गुज़श्ता साल लास्ट ईयर 25 मई से हुआ था, लेकिन फिर दरमियान में चूँकि रुजत का वक़्फ़ा आ गया जिसके बारे में पहले आपको बता चुका, तो अब इनका दोबारा से आगाज़ होगा और पहले से ज़्यादा बेहतर अंदाज में होगा, क्योंकि मुश्तरी को जौज़ा के जो हुक्मरान शहर अतारत की तरफ से सात नज़रात जो है इस वक्त मिल रही हैं। यानी अतारत मुसलसल मुश्तरी को बता रहा होगा कि जौज़ा की भलाई के लिए इसे क्या करना है। अब ये मालूम नहीं कि जौज़ा आपका शमसी बुर्ज, कमरी बुर्ज या ताले बुर्ज है, या कौन सा बुर्ज है, ये आप ज़रा खुद से डिसाइड कर लीजिएगा। अगर अपनी ज़िंदगी के हवाले से इन नज़रात के असरात को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझना चाहते हैं, तो पता चलिए कि आपका जो है ना सन साइन, मून साइन और आपका एसेंडेंट कौन कौन सा हाउस है। इसके लिए आपको अपना जायचा बनवाना पड़ेगा और जायचा बनवाने के लिए यकीनी तौर पर आपको मेरे जैसे बंदे से, किसी प्रोफेशनल से रब्ता करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये बड़े सियारे जो है ना वो आप जो है ना वो ज़िंदगी में आप क्या असरात मुरतब करते हैं और आपको इनके असरात को या इसकी अहमियत को समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। और जबकि छोटे सियारों की जो आमतौर जो उनके असरात से भी आप वाकिफ़ रहेंगे, यूँ हालात की मुकम्मल तस्वीर आपके सामने आती रहेगी। पहले घर में मुश्तरी की मौजूदगी का एक असर ये भी होगा कि आप अपनी शख्सियत को निखारने और संवारने पर, यानी ज़्यादा खूबसूरत और पुरकशिश बनाने पर ज़्यादा तवज्जो और तवानाई सर्फ करेंगे। और नौवें घर में अतारत और प्लूटो की मौजूदगी के तहत आप अपने चंद अहम सवालों पर गौर व फिक्र करने पर आमादा रहेंगे। जैसा कि तमाम वो कहते हैं ना कि बुराइयों की जड़ क्या है, लोग कहते हैं जी जन ज़र ज़मीन तमाम बुराइयों की जो है ना वो जड़ है, बल्कि हकीकत यह है कि जन ज़र और ज़मीन नहीं, बल्कि इन चीज़ों का लालच तमाम बुराइयों की जड़ है। ये चीज़ें तो कोई भी आपके लिए नुकसान का बाइस नहीं होती। हाँ, उसकी ख्वाहिश, उसकी सोच, नेगेटिव आपकी सोच जो है वहाँ अगर हो जाती है या एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो सोच जो है ना वो आपके लिए नुकसान का सबब बन जाती है। तो इसलिए अब आप चूँकि देखेंगे कि ये शैतानी जो हथकंडे हैं आपके सामने आएंगे तो उनसे निपटना आपको आसान हो जाएगा, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। मैं तो आपको यही कुछ आपके गोशगुजार कर रहा हूँ ना। तो जब नौवां घर कुव्वत में आता है तो आप ऐसी ही बातों को जो समझने की तरफ माइल हो जाते हैं। इस घर के मुतहर्रिक होने के नतीजे में आपको अपनी तालीमी काबिलियत बढ़ाने का मौका भी मिल जाता है। बैरून मुल्क सफ़र के मौके भी नसीब होना शुरू हो जाते हैं और बल्कि मुमकिन है कि तालीम के सिलसिले में ही बैरून मुल्क जाने का आपको मौका मिल जाए। हालात इसके लिए खासे साजगार जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। तो अगर इसके बाद देखा जाए कि कानूनी मसाइल का अगर खुदा न खासा आपको कुछ तरह के मसाइल जो है कानून से रिलेटेड उसका आपको सामना है, तो नौवें घर के कुव्वत में आने के बाद आपको इनसे जो है ना खासी उनसे निजात हासिल करने में खासी आसानियाँ मुयसर आ जाएंगी। 12वें घर में यूरेनस की जो मौजूदगी है वो गुज़श्ता 7 साल के दौरान आपकी रूहानी ज़िंदगी में खासी उठक पटक कह लें, बस अप्स डाउन बहुत ज़्यादा उसने की हैं। बहुत सारी तब्दीलियाँ आई, इनमें से बाज़ तब्दीलियाँ आपके लिए सूदमंद थी और बाज़ तब्दीलियाँ शायद आपको पसंद ना आई हों। बहरहाल इस वक्त यूरेनस और अतारत के दरमियान जो है ना वो पॉजिटिव नज़रात बन रही हैं। उनका जो इस वक्त तबादला हो रहा है ना पॉजिटिव नज़रात का, तो उसकी वजह से हालात में बेहतरी पैदा हो रही है। 10वें घर में राहु की मौजूदगी आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में वसअत लाने का सबब बनेगी। राहु जो है उसको 1.5 साल जो है ना इसी घर में गुजारना है।
तो इस नज़र को अगर पहले घर में मुश्तरी की मौजूदगी और इसी अतारत की तरफ से मिलने वाली सात नजरात से जोड़ लिया जाए तो कभी इम्कानात नजर आते हैं कि करियर आपका अच्छे अंदाज में चलेगा और उसके नतीजे में माली खुशहाली भी आपको नसीब हो सकेगी। बुर्ज सरतान कैंसर, मुश्तरी आपके 12वें घर में रुजत से निकलेगा और फिर 8वें घर में मौजूद अतारत के साथ एक जो है बड़ी पॉजिटिव किस्म की जो ट्राइन बनाएगा। और इसके बाद फिर 8वें घर में अतारत के साथ चूंकि प्लूटो भी मौजूद है। यूरेनस गुज़श्ता 7 साल के आपके 11वें घर में मौजूद है। इस वक्त अतारत के साथ 7 नजरात का तबादला कर रहा है। राहु आपके 9वें घर में है और अगले 1.5 साल तक भी यही मौजूद रहेगा। 12वें घर का ताल्लुक चूंकि रूहानी उमूर से होता है। 8वें घर को तजदीद हयात या नए जन्म और ट्रांसफॉर्मेशन से मंसूब किया जाता है। इसे मौत का घर भी कहते हैं क्योंकि जब ये घर कुव्वत में होता है तो किसी न किसी अंदाज में मौत हमें अपने वजूद का एहसास दिलाती रहती है। इसका मकसद हमें डराना नहीं बल्कि ये याद दिलाना होता है कि ज़िंदगी आर्जी और जल्द ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है। इसे फजूल खामों में गंवाने के बजाय बामकसद अंदाज में सर्फ करना चाहिए। 8वें घर के कुव्वत में आने का एक और पहलू भी यह है कि इस घर से मुतल्लिका जो भी मामलात है उनमें आपकी मेहनत जो है ना वो कम से कम हो जाती है, बल्कि उसके नतीजे में आपको गैर मुतवक्का तौर पर पैसा मिलने के इम्कानात रोशन हो जाते हैं। और ये ऐसा पैसा होता है जिसमें आपको कोई एक्स्ट्रा कोई भी मेहनत नहीं करना पड़ती, कोई जद्दोजहद नहीं करना पड़ती, बल्कि ये पैसा खुद ब खुद आप तक पहुंच जाता है। ऐसा होने के कई तरीके होते हैं, जैसा कि ख़ानदानी विरासत है उसमें हिस्सा मिल जाता है। स्टॉक एक्सचेंज में की हुई आपकी सरमायाकारी अचानक मुनाफा बख्श साबित हो सकती है। लिखने लिखाने और दीगर तख्लीकी काम करने वाले जो लोग हैं उनको रॉयल्टी की मद में पैसा मिलना शुरू हो जाता है। हुकूमत की तरफ से टैक्स या इंश्योरेंस वगैरह के मामलात में रियायत मिल जाती है और अक्सर जो कारोबारी हजरात हैं उनको टैक्स रिफंड हो जाता है। तो 11वें घर का ताल्लुक चूँकि दोस्ताना ताल्लुकात, हल्का अहबाब और राब्तों की उस्तवारी यानी आजकल की ज़ुबान में जिसको नेटवर्किंग कहा जाता है उससे ताल्लुक होता है। 9वें घर को अकायद व नज़रियात और आला तालीम, बैरून मुल्क सफ़र और फ़लसफ़ा हयात यानी आप ज़िंदगी और दुनिया के बारे में क्या सोच रखते हैं, उसके मुताबिक आपकी ज़िंदगी किस तरह से रन कर रही है, तो उससे इसको मनसूब किया जाता है। इसके अलावा ये घर आपकी ज़िंदगी में चलने वाले जो कानूनी मसाइल हैं, खुदा न खास्ता कुछ लोगों के होते हैं, कुछ ऐसे कानूनी अमूर आ जाते हैं, तो उससे इसका ताल्लुक बनता है। मुश्तरी गुज़श्ता साल मई से आपके 12वें घर में इस घर में आने के बाद आपकी रूहानी ज़िंदगी में वुसअत और कुशादगी जो है ना वो उसके अमल का आगाज़ हुआ है। उसके अलावा रूहानी उमूर में मुस्बत पेशरफ्तें सामने जो कि आने लगी थी, लेकिन फिर अक्टूबर में मुश्तरी रुजत में जो है ना उसके फेज़ में दाखिल हो गया और ये सिलसिला तकरीबन रुक गया। अब मुश्तरी के रुजत से निकलने के बाद दोबारा इसका आगाज़ हो जाएगा। इससे पहले ज़्यादा बेहतर अंदाज में चूँकि रुजूत से निकलने के फ़ौरन बाद मुश्तरी अतारत के साथ तसलीस बनाएगा और ये जो ट्राइन बनेगी और इसके असरात की वजह से ये बहुत ज़्यादा चूँकि पॉजिटिव होगी, इस वजह से आपको अच्छे बेहतर नताइज जो है ना वो मिल सकेंगे। मुश्तरी और अतारत के दरमियान बनने वाली जो ट्राइन है वो 8वें घर के उमूर में जन्म लेने वाले रुझानात को भी ज़्यादा तकवीत देगी। और 8वें घर के उमूर के बारे में मैं अभी आपको जैसे बता चुका हूँ कि 9वें घर के उमूर के बारे में भी मैंने आपको बताया था। इस घर में राहु की मौजूदगी जो है उससे जुड़े हुए मामलात में वुसअत लाएगी। आपको अपनी तालीमी काबिलियत बढ़ाने का मौका मिल सकता है। कादो नज़रियात में आपके अहम तब्दीलियाँ देखने को मिल सकती हैं। बैरून मुल्क सफ़र के मौके आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा दरपेश जो अगर कानूनी मसाइल हैं, कुछ कानूनी उमूर में कुछ कबाहतें हैं, तो उसमें आपको आसानियाँ हो जाएंगी, वो हल करने की तरफ चले जाएंगे। इसके अलावा डिजिटल ज़राए जो है उनको आप बरूए कार ला कर अपनी आमदनी में इजाफा करने का सबब बन सकेंगे। सोशल मीडिया से जो पेशा वराना इस्तेफादा करने वाले लोग हैं उनके लिए ये एक साद नज़र है, यानी पेशा वराना तौर पे आप उसको लेके प्रोफेशनली उससे आप अच्छा खासा गेन कर सकेंगे। तो यूरेनस लास्ट जो है ना 7 ईयर से आपके 11वें घर में मौजूद है। उसने यहाँ खासी हलचल मचाई हुई है, बहुत सी अचानक तब्दीलियाँ पैदा की हैं। अब अतारत से मिलने वाली 7 नजरात की बदौलत जो है ना उसकी जो क्या कहूँ खरमस्तियाँ हैं वो ज़रा कम हो जाएंगी और 11वें घर के उमूर में भी आपको खासा ठहराव नजर आएगा। बुर्ज असद ल्यू, रुजत से निकलते वक्त मुश्तरी आपके 11वें घर में मौजूद होगा और रुजत से निकलते ही 7वें घर में मौजूद अतारत के साथ उसकी ट्राइन बनेगी और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। 7वें घर में अतारत के साथ चूँकि प्लूटो भी मौजूद है। यूरेनस जो है गुज़श्ता 7 साल से आपके 10वें घर में मौजूद है और इस वक्त अतारत के साथ खासी पॉजिटिव नजरात का जो
तबादला कर रहा है। राहु आपके 8वें घर में है और अगले 1.5 साल तक यही मौजूद रहेगा। 11वां घर का ताल्लुक जो है वो चूंकि हल्का है बाप, दोस्ताना ताल्लुकात और राब्तों की उस्तवारी यानी नेटवर्किंग से है। 7वें घर का ताल्लुक संजीदा मोहब्बत और दरीना रफाकतें हैं, यानी पुराने जो ताल्लुकात हैं आप पे उनसे होता है। ये रफाकतें जज्बाती भी होती हैं और कारोबारी भी होती हैं और समाजी भी होती हैं। इखलाकी तौर पर भी ये जो है ना बस रफाकतें चलती रहती हैं। तो और 10वां घर चूंकि पेशा वराना ज़िंदगी यानी आपके करियर से ताल्लुक़ रखता है और 8वां घर आपकी तजदीद और हयात नौ या दूसरे अल्फाज में अगर देखा जाए तो नए जन्म या ट्रांसफॉर्मेशन से जोड़ा जाता है इस घर को। और इसे मौत का घर भी कहते हैं 8वें घर को। और जब ये कुव्वत में आ जाए तो किसी न किसी अंदाज में हमें मौत की झलक देखने को मिली जाती है। इसका मकसद हमें डराना नहीं होता बल्कि ज़िंदगी की अहमियत का एहसास दिलाना होता है। इसके अलावा इस घर के कुव्वती में आने के बाद जो है ना गैर मुतवक्का तौर पैसा मिलने के इम्कानात जो है ना वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो जाते हैं। और ये ऐसा पैसा होता है जिसे हासिल करने के लिए आपको कोई दौड़ धूप नहीं करना पड़ती है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, बल्कि ये पैसा किसी न किसी वसीले से किसी न किसी ज़रिए से खुद ब खुद आप तक पहुंच जाता है। मसल ख़ानदानी विरासत जो है उसमें आपको हिस्सा मिल सकता है। स्टॉक मार्केट में आपका अगर सरमायाकारी आपने कर रखी है तो उसमें गैर मुतवक्का तौर पर आपको प्रॉफिट मिल सकता है। लॉटरी निकल सकती है। अब देखते हैं कि यहाँ आपकी किस्मत में क्या लिखा है, क्या कुछ आपके सामने आता है। गुज़श्ता साल लास्ट ईयर यानी मई में आपके 11वें घर में जो है ना चूँकि मुश्तरी मौजूद है लास्ट ईयर से, इसकी यहाँ मौजूदगी के बाद आपके हल्का अहबाब में वुसअत आई है, ताल्लुकात उस्तवार करने का मौका मिला होगा और नए और अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में दाखिल हुए होंगे। अक्टूबर में मुश्तरी के रुजत में दाखिल होने के बाद से ये सिलसिला रुक गया। अब ये दोबारा जो है ना वो सिलसिला शुरू हो जाएगा और ज़्यादा बेहतर अंदाज में शुरू होगा क्योंकि मुश्तरी अतारत के घर में मौजूद है और इससे अतारत की तरफ से साथ नजरात भी मिल रही हैं। मुश्तरी जून तक इस घर में रहेगा, लिहाजा उम्मीद है कि उसकी रुजत के दौरान आपको जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफी हो जाएगी। 7वें घर में अतारत और प्लूटो की मौजूदगी आपकी माली खुशहाली के लिए भी मुफीद साबित हो सकेंगे। कोई नया ताल्लुक जो है ना वो भी उस्तवार हो सकता है। यह संजीदा किस्म का मानवी ताल्लुक भी हो सकता है और अज़दवाजी ताल्लुक भी, यानी गैर शादीशुदा लोग हैं उनकी शादी भी हो सकती है। जो लोग ट्राइयाँ कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ सिलसिला बन भी सकता है और जो मोहब्बत की तलाश में है उनको मोहब्बत भी मिल सकती है। और ये भी हो सकता है कि इस ज़िमन में ये सारे जो प्यार मोहब्बत के सिलसिले हैं, शादी ब्याह का मामला है, तो इसमें आपके दोस्त अहबाब जो है ना वो उनका किरदार खासा नुमाया नज़र आता है। बुर्ज संभला बरगो, रुजत से निकलते वक्त मुश्तरी आपके 10वें घर में होगा और रुजत से निकलते ही 6ठे घर में मौजूद अतारत के साथ चूंकि ये सात तसलीस बनाएगा यानी ट्राइन बनाएगा। 6ठे घर में अतारत के साथ प्लूटो भी मौजूद है। गुज़श्ता साल 7 साल से जो है ना यूरेनस वो आपके 9वें घर में मौजूद है और इस वक्त अतारत के साथ साथ नजरात का तबादला कर रहा है। और राहु जो है वो आपके 7वें घर में मौजूद है और अगले 1.5 साल तक यानी 18 माह तक वो यही मौजूद रहेगा। 10वां घर आपका जो है वो पेशा वराना ज़िंदगी यानी करियर से ताल्लुक़ रखता है। मुश्तरी पिछले साल मई में यहाँ आया था। इसकी आमद के बाद करियर के उमूर में वुसअत और कुशादगी के जो रुझानात थे वो जारी हुए थे, आगे बढ़े थे, लेकिन अक्टूबर में मुश्तरी रुजत का शिकार हो गया और ये सिलसिला रुक गया। मुश्तरी के रुजत से निकलने के बाद ये सिलसिला दोबारा बहाल होगा और पहले से ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ जो है ना वो शुरू होगा क्योंकि इस वक्त इसे जौज़ा के हुक्मरान सियारे जो है ना अतारत की तरफ से साथ नजरात भी मिल रही है। मुश्तरी इस साल जून तक इस घर में मौजूद रहेगा। आपके लिए करियर के इस घर का यहाँ होना जो है ना वो खासा आपके लिए सूदमंद साबित हो सकेगा। और इसके अलावा आप अपनी पेशा वराना जो मसरूफियत है उनमें दिलचस्पी ले सकेंगे जिस नतीजे में आप अपने जो भी सुपीरियर हैं आपके यानी बॉस टाइप लोग हैं उनकी नज़रों में आ जाएंगे और आपको उनकी मेहरबानियाँ या उनकी शफ़क़त व अनायत हासिल हो सकेगी। तरक्की मिल सकती है, तनख्वाह में इजाफा हो सकता है। अगर आप रोज़गार की तलाश में हैं तो इंशाल्लाह आपको रोज़गार मिलने में भी कामयाबी नसीब हो जाएगी। 7वें घर में राहु की मौजूदगी इस घर के अमूर में वुसअत का जो है ना सबब बनेगी। इस घर को संजीदा मोहब्बत और दरीना जो पुरानी रफाकतें आपकी उनके साथ मंसूब किया जाता है। ये रफाकतें कारोबारी भी होती हैं और जज्बाती भी। राहु की इस घर में मौजूदगी के दौरान संजीदा जो रोमानवी ताल्लुक है वो उस्तवार होने और शादी के इम्कान जो हैं वो खासे नुमाया तौर पर सामने आ सकेंगे। जो लोग किसी ताल्लुक में हैं ऑलरेडी यानी किसी के साथ उसका रिलेशन चल रहा है और वो इस ताल्लुक को अगले लेवल पर ले जाने की जो है ना वो तरफ माइल हो सकेंगे। मसलन अगर सिर्फ मेल मुलाकात का सिलसिला है तो मंगनी की बातचीत चल जाएगी। अगर मंगनी हो चुकी है तो शादी पर गौर किया जाएगा
क्योंकि राहु जो है मामलात को आगे बढ़ाने पर आपको पुश करेगा, खासा जोर भी देगा, और या कुछ हालात को ऐसे डेवलप कर देगा कि आप उस तरफ जो है ना माइल हो जाएंगे। छठे घर को आपकी सेहत और रोजमर्रा के मामूलात के लिए रूटीन के साथ मंसूब किया जाता है। अतारद और प्लूटो की यहाँ मौजूदगी इन दोनों तरह के जो उमूर हैं उनके लिए खासा मुफीद साबित हो सकेगी। खास तौर पर सेहत के मसाइल से आपको छुटकारा मिल जाएगा और बेहतर मामूलात आपकी रूटीन वर्क जो आपका है डेली उसका हिस्सा बन जाएंगे। नौवें घर का ताल्लुक आला तालीम, अकायद व नज़रियात, बैरून मुल्क सफ़र और फलसफा हयात से होता है। यूरेनस ने गुज़श्ता 7 साल के दौरान आपकी ज़िंदगी के इन तमाम उमूर में खासी थल पथल पैदा कर रखी। अप्स डाउन उसकी वजह से आ रहे हैं जो कि अनइवन है सारे, उसके बारे में कोई आप प्लान भी नहीं किया हुआ था ना आप कर सकते हैं, तो ये ड्यू टू सर्कमस्टांसिस होता है। मगर अब तारद की तरफ से मिलने वाली जो सात नज़रात है उनकी वजह से हालात में खासी बेहतरी नज़र आ रही है। अगर आप बैरून मुल्क जो है ना सफ़र करना चाहते हैं या अपनी तालीमी जो काबिलियत है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हालात ज़्यादा साजगार रहेंगे। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, रुजत से निकलते वक्त मुश्तरी आपके 9वें घर में होगा और रुजत से निकलते ही 5वें घर में मौजूद तारद के साथ, चूँकि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तसलीस या सात तसलीस जो है पॉजिटिव ट्राइन बनाएगा। 5वें घर में तारद के साथ प्लूटो भी मौजूद है। यूरेनस गुज़श्ता 7 साल से आपके 8वें घर में मौजूद है और इस वक्त तारद के साथ साथ नजरात का तबादला भी कर रहा है। और राहु आपके 6ठे घर में और अगले 18 माह तक यहाँ मौजूद रहेगा। 9वें घर को आला तालीम, अकायद व नज़रियात, बैरून मुल्क सफ़र, फलसफा हयात और या ज़िंदगी के बारे में आपके सोचने के अंदाज के साथ मंसूब किया जाता है उसको। मुश्तरी इस घर में गुज़श्ता साल लास्ट ईयर जो है वो मई में यहाँ आया था। उसके यहाँ आने के बाद इस घर के मूड में बेहतरी आना शुरू हो गई थी, मगर फिर रुजत का जो है ना वो दचका लग गया, तो अब रुके हुए सिलसिले जो है दोबारा बहाल होंगे, ज़्यादा शदोमत के साथ होंगे, पहले की निस्बत ज़्यादा इसमें जो ये स्पीड अप होगा, क्योंकि जोज़ा के जो हुक्मरान है तारद उसके साथ इसकी और यानी मुश्तरी की और तारद की दोनों की जो है ना पॉजिटिव नजरात और उसकी वजह से वहाँ जो ट्राइन बन रही है। इस घर में मुश्तरी की मौजूदगी के दौरान आपके अकायद व नज़रियात जो उनमें अहम तब्दीलियाँ रूनमा हो सकेंगी, जिनका असर जो है ना शायद आपकी पूरी ज़िंदगी पर पड़ेगा। आपका फ़लसफ़ा हयात जो है यानी फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ जो आपकी वो तब्दील हो सकती है। तालीमी काबिलियत में इजाफा करने का मौका मिल सकता है। बैरूनी मुल्क सफ़र की राहें जो है ना वो खुल सकती हैं, आपको बस ऐसे मौके में मुयसर आ सकते हैं। हो सकता है तालीम के सिलसिले में ही बैरूनी मुल्क का जो सफ़र है वो आपका तय हो जाए। अतारद और प्लूटो के साथ 5वें घर में, अतारद जो है ना प्लूटो के साथ 5वें घर में मौजूद है। 5वें घर का ताल्लुक गैर संजीदा मोहब्बत यानी रोमांस, तफरीह और तख्लीकी सरगर्मियों और आपकी ज़िंदगी में शामिल बच्चों से होता है। सेहत और रोज़मर्रा के मामूलात यानी रूटीन वर्क से है। मुश्तरी और अतारद दरमियान बनने वाली जो सात तसलीस है उसकी वजह से इस घर के उमूर में बेहतरी देखने को मिल सकेगी। तफरीहात के मौके आपको नसीब होंगे। तख्लीकी जौहर जो है उस पर निखार आ सकेगा, यानी आपकी क्रिएटिविटी की जो सलाहियतें हैं या खूबियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा निखर के सामने आएंगी। और औलाद के जो ख्वाहिशमंद हैं उन जोड़ों को या उन अफराद को उनकी मुरादें जो है ना वो बनाने के इम्कानात भी मौजूद है, उनको ज़्यादा खुशियाँ नसीब हो सकेंगी। छठे घर को सेहत और रोज़मर्रा जो मामूलात हैं उनसे यानी रूटीन वर्क से मंसूब किया जाता है। राहु की यहाँ मौजूदगी से इन उमूर में वसअत आएगी। सेहत के हवाले से नई आदतें और मामूलात आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकेंगे और हो सकता है आप किसी नए तरीका इलाज की तरफ माइल हो जाएं। 8वें घर का ताल्लुक चूँकि तजदीद और हयात नौ या नए जन्म और काया जिसको कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मंसूब किया जाता है। बाद माहिरीन इसे मौत का घर भी कहते हैं, क्योंकि जब ये घर कुव्वत में आता है तो मौत का किसी न किसी अंदाज में सामना हो ही जाता है या वो अपने वजूद का एहसास दिला देती है। और उसका मकसद ये होता है कि हमें ज़िंदगी की जो कदर व कीमत है उसका हकीकी मानों में अंदाज़ा हो सके। 8वें घर के कुव्वत में आने का एक और पहलू ये भी है कि इसके नतीजे में गैर मुतवक्का तौर पर पैसा मिलने के इम्कानात रोशन हो जाते हैं, यानी ऐसा रुपया पैसा हासिल करने के लिए आपको कोई इजाफी जो है ना वो यानी एक्स्ट्रा कोई लेबर नहीं करना पड़ती है, कोई ऐसी मेहनत नहीं होती जो कि मामूल से बढ़ के आपको करना पड़े, बल्कि ये खुद ब खुद आप तक पहुंच जाता है। ऐसा होने के कई तरीके होते हैं, मसलन ख़ानदानी विरासत में आपको हिस्सा मिल जाता है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में की हुई सरमाकारी जो है वो मुनाफा बख्श साबित हो सकती है। लिखने लिखाने और दीगर तख्लीकी काम करने वालों को रॉयल्टी के मद में पैसा मिलना शुरू हो जाता है। लॉटरी वगैरह भी निकल सकती है।
बस कुछ भी हो सकता है। कुदरत को आपको अगर कुछ देना हो तो उसके पास अनगिनत जो रास्ते मौजूद होते हैं। वो यकीनन आपको फिर नवाजने का कोई बहाना नहीं ढूंढती है, बल्कि वहाँ तो कुन होता है और फयाकुन का जवाब आ जाता है। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो। रुजत से निकलते वक्त मुश्तरी आपके 8वें घर में मौजूद होगा, और ये स्कॉर्पियन की बात कर रहा हूँ। और रुजत से निकलते ही 4थे घर में मौजूद अतारत के साथ, चूंकि ये बड़ी पॉजिटिव जो है ड्राइंग बनाएगा। इस घर में अतारत के साथ प्लूटो भी मौजूद है। यूरेनस लास्ट 7 ईयर से आपके 7वें घर में मौजूद है, और इस वक्त अतारत के साथ 7 नजरात का तबादला कर रहा है। राहु आपके 5वें घर में है और अगले 18 माह तक यही मौजूद रहेगा। ये तो आपको मालूम होगा ही कि 8वां घर जो है वो तजदीद और हयात नौ या नए जन्म और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मंसूब किया जाता है। इस घर को मौत का घर भी कहते हैं, क्योंकि जब ये कुव्वत में आता है तो मौत किसी न किसी अंदाज में हमें अपने वजूद का जो है एहसास दिला देती है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी की कदर कीमत का हकीकी मानों में अंदाज़ा लगा सकें, और हम इसे फजूल खामों में गंवाने के बजाय इसका कोई बामकसद जो है ना वो तरीकाकार इख्तियार करें और उसके फ़वाइद हासिल करने की कोशिश करें, और अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा कारआमद और पॉजिटिव बना लें। 8वें घर के कुव्वत में आने का एक और पहलू भी होता है कि इसके नतीजे में गैर मुतवक्का तौर पर पैसा मिलने के इम्कान जो है वो रोशन हो जाते हैं। यानी ये ऐसा पैसा होता है जिसे हासिल करने के लिए आपको कोई इजाफी तौर पर मेहनत नहीं करना पड़ती, बल्कि ये खुद ब खुद आप तक पहुंच जाता है। ऐसा होने के और भी कुछ तरीके हो सकते हैं। मसलन आपको अपनी जो ख़ानदानी विरासत है उसमें हिस्सा मिल सकता है। स्टॉक मार्केट में की हुई आपकी सरमायाकारी जो है उसमें अचानक मुनाफा बख्श जो है ना वो साबित होना शुरू हो जाती है। रॉयल्टी वगैरह की मद में पैसा मिलना शुरू हो जाता है। हुकूमत की तरफ से टैक्स और इंश्योरेंस वगैरह के मामलात में आपको रिबेट मिलना शुरू हो जाती है। कुछ भी हो सकता है, जो आपको मिलना है वो मिलकर रहेगा। 5वें घर में राहु की मौजूदगी इस घर के अमूर में वसअत लाने का सबब बनेगी। इस घर को चूंकि गैर संजीदा मोहब्बत यानी रोमांस, तफरीह और तख्लीकी सरगर्मी और आपकी ज़िंदगी में शामिल बच्चों के साथ मनसूब किया जाता है। राहु की इस घर में मौजूदगी औलाद के जो ख्वाहिशमंद है उनकी मुरादें पूरी करने का सबब बनेगा। तो इसके साथ साथ 7वें घर को संजीदा मोहब्बत और देरीना रफाकतों के साथ मनसूब किया जाता है। ये रफाकतें जज्बाती भी हो सकती हैं और कारोबारी भी। यूरेनस ने गुज़श्ता 7 साल के दौरान इस घर से मुतल्लिका शोबों में खासी उठक उठक पटक मचाई हुई है। यानी इसमें अप्स डाउन बहुत ज़्यादा लेके आ रहा है, और ये सारी अनएक्सपेक्टेड है और बहुत सी तब्दीलियां पैदा की हुई हैं, झटके भी दिए हैं। लेकिन अब तारक के साथ तरफ से जो मिलने वाली नजरात हैं उनकी वजह से हालात में थोड़ा बहुत सुकून आपको मिल सकेगा। बुर्ज कॉस, सेक्रेटरीज। रुजत से निकलते वक्त जब ये रुजत इसकी खत्म होगी तो जुपिटर जो है वो आपके 7वें घर में होगा, और रुजत से निकलते ही 3रे घर में मौजूद तारक के साथ उसकी ट्राइन बनेगी। इस घर में तारक के साथ प्लूटो भी मौजूद है। यूरेनस लास्ट 7 ईयर से आपके 6ठे घर में मौजूद है, और इस वक्त तारक के साथ उसकी खासी पॉजिटिव जो है ना वो नजरात जो बन रही हैं। और राहु आपके 4थे घर में है, और अगले 18 माह तक राहु यहाँ मौजूद रहेगा। 7वें घर को संजीदा मोहब्बत और दरीना रफाकतों के साथ मनसूब किया जाता है। ये रफाकतें जज्बाती भी होती हैं और कारोबारी भी, और कुछ लोग तो इसको इखलाकी तौर पर भी निभाए चले जाते हैं। तो मुश्तरी के रुजत से निकलने के बाद इस घर के अमूर पर तो अच्छे असरात मुरतब होंगे ही, मगर आपको दोहरा फायदा होगा, क्योंकि मुश्तरी आपके बुर्ज का हुक्मरान सियारा भी है। इसके रुजत में दाखिल होने के बाद से आपकी ज़िंदगी पर खासी सुस्ती जो है ना वो तारी होगी थी। यानी आपके मामलात ज़िंदगी खासे स्लो हुए थे। ख्वाह की उलझनों और जो है ना उनका सामना हुआ, आपको रुकावटें पैदा हो रही थी, और अब ऐसी चीज़ों से आपका जो है ना पीछा छूट जाएगा। 3रे घर का ताल्लुक जो है वो आप जानते हैं कि इल्मी अदबी मशागल इज़हार इब्लाग यानी कम्युनिकेशन से है। तारक और प्लूटो की यहाँ मौजूदगी और मुश्तरी की तरफ से मिलने वाली जो 7 नजरात हैं इस घर के अमूर के लिए निहायत पॉजिटिव साबित हो सकेंगी। इल्म में इजाफा होगा, सोच में गहराई आएगी, ऑनलाइन सरगर्मियों में इजाफा होगा, सोशल मीडिया पर आपकी जो रीच है यानी आपकी रसाई वो बढ़ सकेगी। लिखने लिखाने और पढ़ने पढ़ाने वालों को और सेल्स और मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखने वालों, गर्ल्स कम्युनिकेशन के किसी भी शोबे से जो वाबस्ता अफराद हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकेगी। 4थे घर में राहु की मौजूदगी भी खुश आइंद है। 4थे घर का ताल्लुक आपकी घरेलू जिंदगी और मुतलका अमूर जिंदगी से है। इस घर के कुव्वत में आने की बदौलत इन शोबों में वसअत देखने को मिलेगी। आपकी लिविंग स्पेस जो है यानी जो भी रहाइश की जगह है उसकी गुंजाइश में इजाफा हो जाएगा,
और राहु की इस घर में मौजूदगी के दौरान आपको नई रिहाइश जो है हासिल करने का मौका भी मिल सकता है। खानदान की वसअत में भी इजाफा हो सकता है। अमूमन ऐसा किसी की शादी या किसी नए मेहमान की आमद के नतीजे में ही होता है। देखते हैं कि आपके हिस्से में क्या आता है। छठे घर का ताल्लुक आपकी सेहत और रोजमर्रा की उमूर यानी रूटीन वर्क से है। गुज़श्ता 60 सालों से यानी लास्ट 7 ईयर से जो यूरेनस ने यहाँ बहुत सारी तब्दीलियां जो की हैं, और ये सारी की सारी अनएक्सपेक्टेड है। इसमें आपका भी कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि आपको उसका शायद अदराक भी नहीं होगा कि क्या होने वाला है, और वो हो गया। मगर अब तारक की तरफ से मिलने वाली जो 7 नजरात हैं, उसने यहाँ कुछ सुकून पैदा कर दिया है, और उम्मीद है कि आगे भी ये सुकून जो है ना वो कायम ही रहेगा, क्योंकि यूरेनस अब इस घर से रुखसत होने की तैयारी भी कर रहा है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, रुजस से निकलते वक्त मुश्तरी आपके छठे घर में मौजूद होगा, और रुजस से निकलते ही दूसरे घर में मौजूद अतारे के साथ जो है ना वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव ट्राइन बनाएगा। इस घर में अतारे के साथ प्लूटो भी मौजूद है। यूरेनस लास्ट 7 ईयर से आपके जो है ना वो अपने यहाँ 5वें घर में मौजूद है, और इस वक्त अतारद के साथ साथ नजरात का तबादला भी कर रहा है। राहु आपके तीसरे घर में मौजूद है, और अगले 1.5 साल तक क्या मौजूद रहेगा। छठे घर का ताल्लुक आपकी सेहत और रोजमर्रा के मामूलात यानी रूटीन वर्क से होता है। इसके अलावा इस घर को किराए पर ली गई जमीन और जायदाद और पालतू जानवरों और कर्जों के साथ भी मनसूब किया जाता है। वो कर्ज जो आपने अदा करने होते हैं, और वो भी जो वसूल करने होते हैं। मुश्तरी जो है रुजत से निकलकर तारत के साथ ट्राइन बनाएगा, तो इस घर के अमूर में यकीनन बेहतरी देखने को आपको मिलेगी। सेहत के मसाइल आपके आसान हो सकेंगे, नए और बेहतर मामूलात आपकी रूटीन का हिस्सा बन सकेंगे। नया पालतू जानवर भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। किराए पर ली गई ज़मीन जायदाद के हवाले से भी आसानियां आपको मुयस्सर आ सकती हैं। दूसरे घर में अतारत और प्लूटो की मौजूदगी और मुश्तरी की तरफ से मिलने वाली 7 नजरात आपके माली अमूर के लिए बहुत ज़्यादा नेक फाल साबित होंगी। आमदन में इजाफा होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा नुमायाँ हैं। और इसके अलावा आपको सेविंग करने के लिए, बचत के लिए मनसूबाबंदी करने, और उस मनसूबाबंदी पर अमल दरामद जो है ना आपको उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी आपको सहूलत मुयसर आ सकेगी। तीसरे घर का ताल्लुक चूँकि इल्मी अदबी मशागल, इजहार अबलाग और कम्युनिकेशन वगैरह से होता है, इस घर में राहु की मौजूदगी आपकी ऑनलाइन सरगर्मियों के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकेगी। सोशल मीडिया पर आपकी जो रीच है या रसाई है उसमें इजाफा हो सकेगा। 5वें घर को चूँकि गैर संजीदा मोहब्बत यानी रोमांस, तफरीही और तख्लीकी सरगर्मियों और आपकी ज़िंदगी में शामिल बच्चों के साथ मंसूब किया जाता है। गुज़श्ता 7 सालों के दौरान यूरेनस की कारस्तानियत जो उसकी बदौलत इस घर के अमूर में खासी हलचल जो है ना वो मची रही है। मगर अतारद की तरफ से मिलने वाली 7 नजरात की तरफ वजह से अब हालात जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको पुरस्कून महसूस हो सकेंगे। बुर्ज दलो इक्वेरियस, रुजत से निकलते वक्त मुश्तरी आपके 5वें घर में होगा, और रुजत से निकलते ही पहले घर में मौजूद तारत के साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है वो नजरात बनाएगा, यानी पॉजिटिव उसकी ट्राइन बनेगी। इस घर में तारत के साथ प्लूटो भी मौजूद है। यूरेनस लास्ट 7 ईयर से आपके चौथे घर में मौजूद है, और इस वक्त तारत के साथ 7 नजरात का तबादला कर रहा है। राहु आपके दूसरे घर में है, और अगले 1.5 साल तक यहाँ मौजूद रहेगा। 5वें घर को गैर संजीदा मोहब्बत यानी रोमांस, तफरीह, सरगर्मियों यानी हंसी, खेल, तहरीक, तख्लीकी जौहर जो है, आपकी क्रिएटिविटी जो है, और आपकी ज़िंदगी में शामिल बच्चों से मंसूब किया जाता है। मुश्तरी जरखेज़ी, वसअत और खुशहादगी का सियारा है। 5वें घर में इसकी आमद जो है औलाद के जो ख्वाहिशमंद जोड़े हैं उनकी उम्मीदें जो है ना वो पूरी होने के इम्कानात में वो डबल ट्रिपल इजाफा करने का सबब बनेगा। देखें आपके हिस्से में क्या क्या खुशखबरी आती है। पहले घर में तारद और प्लूटो की मौजूदगी और मुश्तरी के साथ 7 नजरात का तबादला आपकी शख्सी छवि जिसको पर्सनल इमेज कहते हैं उस पर निखार लाएगा। इसके अलावा दुनियावी जो लज्जतें हैं, नेमतें हैं, मालिक की तरफ से आपको उनसे मुस्तफीज होने का आपको मौका मिलेगा। ताहम इस मामले में एहतियात और एक दाल का दामन जो है ना वो उसका दामन थामे रखना बहुत ज़रूरी होगा। चौथे घर का ताल्लुक आपके घरेलू उमूर से होता है। गुज़श्ता 7 सालों के दौरान यूरेनस ने घरेलू जो आपका महाज था उस पर आपको बहुत सारी यूँ समझिएगा पटखनियाँ दिलाई हैं, आपको बहुत सारा वो सफल किया है, उलट पुलट किया है आपकी ज़ात को। तारद की तरफ से मिलने वाली जो 7 नज़रात की वजह से अब आपको कुछ दम लेने का मौका मिला है। उम्मीद है कि आइंदा के जो हालात हैं वो भी खासे पुरसकून रहेंगे, क्योंकि यूरेनस इस घर से रुखसत होने की भी तैयारी कर रहा है। दूसरे घर का ताल्लुक आपके माली अमूर से है, इसलिए इस घर को दौलत का घर भी कहते हैं।
तो राहु की इस घर में मौजूदगी इन मामलात में वुसअत पैदा करने का सबब बनेगी। आमदनी में इजाफा होने के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा नुमाया होकर सामने आ सकेंगे। बुर्ज हौत पाइसिस, रुजत से जब जुपिटर निकलेगा तो आपके चौथे घर में मौजूद होगा, और रुजत से निकलते ही 12वें घर में मौजूद अतारत के साथ पॉजिटिव जो है वो ट्राइन बना रहे हैं। इस घर में अतारत के साथ प्लूटो भी मौजूद है। यूरेनस जो है लास्ट 7 ईयर से आपके तीसरे घर में मौजूद है, और इस वक्त अतारत के साथ 7 नजरात का तबादला भी कर रहे हैं। राहु आपके पहले घर में और अगले 1.5 साल तक यानी 18 माह तक यहाँ मौजूद रहेगा। चौथे घर जो है वो आपका जायचा जो है उसका चौथा घर आपके घरेलू उमूर यानी मकान और घर वालों से मंसूब किया जाता है। मुश्तरी की इस घर में आमद की जो है ना, अगर उस बाब में देखा जाए तो आपकी रिहाइश यानी लिविंग स्पेस जो उसमें वुसअत देखने को मिल रही है। मुमकिन है ब्याह घर हासिल करने का मौका भी आपको मिल जाए। शायद मौका मिलने के आसार जो है वो गुज़श्ता साल से पैदा हो रहे हों, मगर फिर बीच में रुजत का जो है ना वो स्पीड ब्रेकर आ गया, जिसकी वजह से आपकी वो सारी चाल खराब हो गई। लेकिन अब यह है कि 12वें घर का ताल्लुक चूंकि रूहानी उमूर से होता है, मुश्तरी और अतारत के दरमियान में बनने वाली जो ट्राइन है वो आपकी रूहानी सरगर्मियों के लिए जो है ना, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकेगी। पहले घर में राहु की मौजूदगी की बदौलत आपकी शख्सी जो छवि है यानी पर्सनल इमेज है उसमें बेहतरी और वुसअत देखने को मिलेगी। दुनियावी लज्जतों से लुत्फानंदोज होने के मौके भी मुयसर आ सकेंगे, लेकिन इस संबंध में आपको एहतियात और एतदाल का दामन जो है ना वो हाथ में थामे रखना बहुत ज़रूरी होगा। तीसरे घर का ताल्लुक इल्मी, अदबी मशागल से और इज़हारे इब्लाग और कम्युनिकेशन से होगा। यूरेनस ने अपने लास्ट 7 ईयर का जो यहाँ आपका पड़ाव था उसका उस दौरान यहाँ खासी उलट पुलट मामला को किया हुआ है उसने, मगर अब अतारत की तरफ से मिलने वाली साद नजरात के बदौलत जो हालात हैं वो मामूल की तरफ आ रहे हैं, और उम्मीद है कि सुकून की यह कैफियत जो है ना वो बरकरार रहेगी, क्योंकि यूरेनस जो है ना अब इस घर से रुखसत होने की तैयारी कर रहा है। ये था जी जो जुपिटर की रुजत का मामला, और ये इख्तिताम पसीर हुआ। इजाज़त चाहने से पहले आप देखिएगा कि नंबर मेरे नीचे मौजूद हैं, और ख़ास में astrohope.pk भी मौजूद है जो कि बुनियाद है इस सारे मामले को, तो उसको भी विज़िट किया करें। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये तो एक ख़ास आर्टिकल था, एक ख़ास मज़मून आप तक पहुंचा दिया, एक ख़ास इवेंट आ रहा था, लेकिन वहाँ आपके लिए दिन है, हफ्ता, महीना, साल और बहुत सारे आपसे मुतल्लिक़ा जो लवाज़मात मौजूद हैं, और वहाँ से इल्मी सफ़र आप शुरू कर सकते हैं, फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। और अगर मेरी जो ज़रूरत पड़े कहीं भी किसी भी मामले में, आपको शादी ब्याह का मामला है, सफ़र का मामला है, एजुकेशन का मामला है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप, तो आप रब्ता कर सकते हैं, और उसके लिए जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो कर लीजिएगा। यकीनन मैं आपके साथ मौजूद रहूँगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।